मिनट की पावरफुल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मुझे बहुत खुशी होती है ये जान के कि 10 मिनट में 50 ईडियम्स, 50 सिनोनिम्स, हम इतनी ज्यादा चीजें कवर करते हैं और ये चीज आपको इतनी ज्यादा अच्छी लगती है। आज का टॉपिक है स्पेलिंग्स। आप सभी को पता है स्पेलिंग्स हर एग्जाम में आती है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? चलिए शुरू करते हैं। स्पेलिंग्स सारी कवर करेंगे, वो भी वो वाली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। मैं जो भी सेशन लेती हूँ, जो भी मुझे नोट शेयर करने होते हैं, हर चीज मैं अपने टेलीग्राम पे करती हूँ। @English by बरखा मैम, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। अब शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एक्नॉलेजमेंट। देखो, एक्नॉलेजमेंट को बचपन में कैसे याद किया था? सबसे पहले नॉलेज बोलो, कैसे होता है? कनऊ, KNOW, कनऊ लद गे, कनऊ लद गे। तो KNOW, इट इज जस्ट अ फनी ट्रिक, ठीक है, क्योंकि नॉलेज और एक्नॉलेज बहुत आता है। सो कनऊ ये हो गया, देन LED एंड MENT। तो एक्नॉलेजमेंट को तोड़ तोड़ के याद करो, मतलब होता है मान्यता। एक्नॉलेज कर दिया मतलब ये मान्य है। फिर आ जाएगा अबंडेंस। देखो, बंड की स्पेलिंग BUND बंड होती है एंड एंस इज ANCE। तोड़ तोड़ के पढ़ो। अबंडेंस का मतलब होता है क्वांटिटी, इनफ है, लार्ज क्वांटिटी है। फिर आ जाएगा ब्यूरो, इसका मतलब होता है एन ऑफिस और डिपार्टमेंट। फिर आ जाएगा शॉफर। बस डबल वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखना, डबल और सिंगल में कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। शॉफर में डबल F आता है, ये देखो, शॉफर, और आपको लगेगा UR आएगा, लेकिन शॉफर को अगर आप ध्यान से देखोगे CHAU तो है ही, शॉफर एंड डबल FEUR। सो शॉफर इज शॉफ, CHAU, शॉफर, ठीक है। फिर आ जाएगा डिसेंडेंट, डिसेंड, जैसे असेंड मतलब ऊपर होता है, डिसेंड मतलब नीचे होता है। सो DESCEND, डिसेंड, ठीक है। डेलेमा, दिल में कुछ और मन में कुछ और। डेलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, और डेलेमा में डबल M आता है, डेलिम देन मा, डेलिम एंड देन मा। सो DILEMMA, डेलेमा। फिर है एक्सेसी। ध्यान से देखो, ABCD जब आप पढ़ते हो तो पहले C आता है या पहले S आता है? पहले C आता है ना, तो एक्सेसी की स्पेलिंग में भी पहले C आएगा। ये बहुत बार पूछी जाती है स्पेलिंग। E, C और S में से C आया, हमने पहले C लिख दिया। फिर STASY, एस्टेसी, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस। फिर आ जाएगा 8। देखो, 8 की स्पेलिंग EIGHT होती है, ठीक है, और फिर आपने TH लगा दिया तो 8 हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, तो LIGI, आई ही आ रहा है, देखो E कहीं नहीं आ रहा है। LI है, GI है, BI है, फिर LI है। जो पॉइंट आउट मैं करा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वहीं पे एग्जामिनर पूछता है और वहीं पे लर्नर्स गलती करते हैं। एलिजिबिलिटी, LIGI BI, जो भी आए आई लगाना है। एनलाइटनमेंट, तो सबसे पहले N की स्पेलिंग EN हो गई, फिर लाइट की हो गई LIGHT, लाइट, एंड देन फिर से N की स्पेलिंग यहाँ पे EN है, यहाँ पे भी EN है। एन लाइट N एंड देन MENTमेंट, एनलाइटनमेंट, ठीक, तोड़ तोड़ के करो। एनलाइटनमेंट का होता है एक्ट ऑफ गेनिंग नॉलेज। ये एनलाइटनमेंट हो गया है, मतलब इसके पास बहुत नॉलेजेबल कंटेंट इसके पास आ चुका है। अच्छा, एटिकेट, हम लोग जब एटिकेट बोलते हैं तो आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि एटिकेट की स्पेलिंग A से शुरू होती है ना, पर एटिकेट की स्पेलिंग E से शुरू होती है। बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ये शब्द एग्जाम में। एटिकेट में A नहीं, E आता है, ETI एंड देन क्वेट, QUETTE, एटिकेट ऐसे होता है, ए नहीं होता इसमें। एग्जिस्टेंस में सबसे पहले एग्जिस्ट की स्पेलिंग लिख लो, EXIST, और फिर ENCE की स्पेलिंग हो गई। 4 फीट इज POFORFEIT। फिर ठीक है, ग्राफिटी मतलब हो गया GRAFFITI। ग्रेटफुल, अच्छा, ग्रेट की स्पेलिंग होती है GREAT, ग्रेट। तो बहुत से लोगों को लगता है ग्रेटफुल की स्पेलिंग होगी ग्रेट लिख दो और फुल लगा दो, बिल्कुल गलत है। ग्रेटफुल की स्पेलिंग में GRATE, ग्रेट, एंड देन FUL, फुल, ऐसे आता है ग्रेटफुल, ठीक है, ये होता है ग्रेटफुल की स्पेलिंग। फिर है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट में डबल S, एग्जाम में सिंगल S लिख के दिया जाता है। हैरेसमेंट, अग्रेसिव प्रेशर किसी चीज का, जबरदस्ती कराना। हायरार्की में कुछ भी डबल नहीं है, हाई HEI हो गया, देन रारकी RAR, रार की CHY की, तो दिस इज हायरार्की। हिंड्रेंस, ENC नहीं होता है, हिंड्रेंस HINDRANCE, हिंड्रेंस। फिर आ जाता है इमैक्युलेट। हमने इमैक्युलेट किया मतलब डबल M कर दिया, इम में IMM, एंड देन एक्यूलेट, ACULATE, IMMA, इमैक्यूलेट, LATE, लेट।
स्पॉटलेसली क्लीन, फ्लॉलेस, ठीक। इनसेंस में देखो डबल एन आ रहा है, इमैक्युलेट में डबल एम आता है, इनसेंट्स में डबल एन आता है। जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर, जियोपर्डाइज करना, मतलब अपने किसी सिचुएशन की, मतलब आपने किसी को रिस्क में डाल दिया है, डेंजर में डाल दिया है। पेरिल, इम्पेरिल, डेंजर, रिस्क, ये सारे इसके सिनोनिम है। लेजिबल, LEGIBLE, दिस इज लेजिबल। फिर आ जाएगा लोनलीनेस, पहले आपने लोन लिख दिया, LONE, लोन, ली, LI, ली, एंड देन NESS, लेस, लोनलीनेस, अकेलापन। फिर आ जाता है मैन्यूवर, मैन्यूवर का मतलब होता है मेथड, और मैन से बना है तो सबसे पहले MAN, मैन लिख दो, देन EUVER, दिस इज मैन्यूवर। फिर है मिलेनियम, मिलेनियम में डबल L है और डबल N है। गोले मैं जो बना रही हूं उस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, मिलेनियम डबल L और डबल N, दोनों चीजें डबल हैं। नेबर, NEIGH, नेबर, BOR, ये हाँ मतलब आपका पड़ोसी। न्यूसेंस, NUISANCE, देखो कुछ भी इसमें डबल नहीं है। आप सोचोगे न्यूसेंस की स्पेलिंग इतनी आसान है, एग्जाम में क्यों पूछी जाती है? एग्जाम में डबल एस करके दे दिया जाता है और समझ में नहीं आता है कि सही है कि गलत है। न्यूसेंस में कुछ भी डबल नहीं है, सब सिंगल है। न्यूसेंस में कोई न्यूसेंस नहीं है। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन, तो ऑब्सेस होना, डबल एस, ऑब्सेस, डबल एस। ऑब्लिगेशन, कुछ भी डबल नहीं है, ऑब्लिगेशन, तोड़ तोड़ के लिखते जाओ, आ जाएगा। ओकेजन, OCCASION, ओकेजन, इट्स अ पर्टिकुलर इवेंट। ऑर्केस्ट्रेट, मतलब देखो यहाँ पे ORCHESTRA, ऑर्केस्ट्रा पहले लिख दो, कुछ भी डबल नहीं है, एंड देन T। अरेंज, अरेंज और ऑर्गेनाइज समथिंग स्किलफुली, जैसे ऑर्केस्ट्रा अगर आपने देखा होगा, वहां पे कोई गाना गाता है, कोई बैंड बजाता है, कोई पियानो बजाता है, सो एवरीबडी इज स्किलफुली लिंक्ड विद ईच अदर। फिर आ जाएगा पैरालाइज, PARALYZD, इजी है। फिनोमिना में देखो कुछ भी डबल नहीं है, फिनोमिनन, कुछ भी डबल नहीं है। प्रेजुडाइज, पहले से जजमेंट लेना, मतलब इम्पार्शियल होना। प्री, देन GUDIC, प्रेजुडाइज। फिर है प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रास्टी, CRASTI, PRO, प्रोक्रास्टी, CRASTI, क्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, बहुत से लोग NOUN नाउन लिखते हैं, प्रोनन, PRONUN, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन इज द वे यू प्रोनाउंस वर्ड। जैसे वॉट है, WHAT, वॉट, तो मैं वॉट बोलूंगी, वाट नहीं बोलूंगी, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। साइकोलॉजी, सबसे पहले PSY कर लो, देन CHO, को, देन LOGY, लॉजी। क्वारंटीन, जैसे आइसोलेशन में रखना, जैसे कोरोना टाइम में रखा गया था। क्वेश्चन आयर में सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्पेलिंग लिख लो, सबको पता होगी, नायर, NAIRE। तो जब आप क्वेश्चन और नायर अलग अलग लिखोगे तो आपको दिखेगा कि डबल N हो गया है। रेजिलियंस में RESILI, मतलब जैसे मैं याद करती हूँ वैसे मैं आपको बता रही हूँ, रेजिलियंस RESILI, रेजिली, RESILI, ठीक है। फिर ENCE आ जाएगा। रिजर्वॉयर, पहले RESERV, रिजर्व कर दो, फिर OIR, रिजर्वॉयर। रिदम, RHYTHM, दैट इज रिदम। सैक्रिलीजियस, तो पहले सैक्रिलीज लिख दिया, SACRILIG। ESIOUS, दैट इज सैक्रिलीजियस, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल। जब कोई बंदा नॉर्मल किसी और के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, आप डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने रिलीजन के प्रति, भगवान के प्रति, किसी सेक्रेड चीज के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो तो उसको सैक्रिलीज बोलते हैं, ठीक है। देन आ जाएगा सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, इजी स्पेलिंग है, सचिव जिसको बोलते हैं। स्लाउथ, इसको क्या बोलेंगे? हाउटे, हाउटे नहीं बोलेंगे, अगर आपको याद करना है तो अपने मन में हाउटे बोल सकते हो, लेकिन इसको हाउटे प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है। तो सिल, एंड देन HOUE। एटिकेट में भी तो E से शुरू था, तो इसमें भी एटे में ETTE है। सिंसेरिटी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कैसे लिख के आता है? सिन लिख दिया जाएगा, सिंसेरिटी ऐसे लिख दिया जाता है, ETY नहीं होता, ITY होता है। सिंसेरिटी का मतलब होता है आप कितने सिंसेयर हो, कितने ऑनेस्ट हो, कितने ईमानदार हो। सपोजिडली, पहले सपोज लिख दिया, सपोज, और इडली, EDLY, इडली वाली नहीं है, खाने वाली, सपोजिडली। पहले सपोजिड की स्पेलिंग लिख दी, SUPPOSED, सपोजिड, देन ली, LY, ली। फिर आ जाएगा सक्सेप्टेबल, सेप्टी, CEPTI, बिल, BLE, बिल, मतलब संवेदनशील, लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म।
नेक्स्ट वर्ड है वेंजियंस। वेंजियंस वर्ड रिवेंज से बना है। देखो रिवेंज के भी आखिरी में VENGER है, तो वेंजियंस रिवेंज से ही बना है। विसल ब्लोअर का मतलब होता है अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस रॉन्ग डूइंग, गड़बड़ी उजागर करने वाला इंसान। कुछ गलत हुआ, सीटी बजाई, विसल ब्लोअर। ठीक है, सो दैट इज इट। ये हमारा 10 मिनट्स का पावरफुल सीरीज हो चुकी है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर 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 से सब्सक्राइब करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मिनिमम टाइम में किस तरीके से आपको मैक्सिमम चीजें दे पाऊं। ठीक है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग्स इन 10 मिनट्स में करा रही हूं आपको। ठीक है, अच्छा अब एक होमवर्क है, सिंपल सा है। मैंने रैंडम वर्ड्स उठाए हैं, इसमें से कुछ गलत स्पेलिंग है, कुछ सही है। एनी 3, कोई भी 3 स्पेलिंग्स आपको सिर्फ उठानी है और उसको सही करके कमेंट सेक्शन में लिख देनी है वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद। ठीक है, चलिए जी। और ये सारे जो कोर्सेज हैं, अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है या रेलवे की या बैंक की या किसी भी और एग्जाम की, तो आप हमारी ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लो। हमारी ऐप का नाम है लैब, LAB, लैब लर्न विद अमन एंड बरखा। इसको आप इंस्टॉल कर लो, इसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 ना भूलें। थैंक यू सो मच। आई रियली बिलीव कि आप सभी कमेंट करोगे और मुझे ये भी बताना कि सेशन कैसा लग रहा है। थोड़ी तारीफों की कमी कर दी आपने, अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा लगा करे तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करा करिए। सामने वाले को जो आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसको बहुत खुशी होती है, और सच में मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के, लाइक देख के। तो प्लीज इसमें कंजूसी मत करिएगा, जरूर करिएगा। वीडियो को दूर तक पहुंचाइए, खूब फेमस करिए सीरीज को। थैंक यू सो मच।